आज हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा, समास की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछिए, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन्हें दो या अधिक शब्दों से एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे हम समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। हिंदी में समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं जो निम्न है। समास पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला या पूर्व पद यानी कि पहला पद या पहले का पद, पूर्व मतलब पहले का पद शब्द प्रधान होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। तत्पुरुष तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है, यानी कि पहला पद जो आता है, जो हम तोड़ते हैं समास को, तो जो पहला पद आता है उसे हम उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद, वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष को हम इसमें नहीं गिन करके बल्कि कर्मधारय समास में गिनते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। प्रमुख समासिक पदों की सूची आगे हम लोग देखते हैं। तो जिसमें से हम लोग पहला देख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास स्वर्ग प्राप्त, इसमें स्वर्ग को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। गृहगात, घर को जाने वाला। कट खोदवा, काठ को खोदने वाला। गिरहट कट, गिर मतलब रास्ता, कट माने काटने वाला, रास्ते को काटने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। दई मारा, प्याद माता। कृष्णापर्ण, देशभक्ति, देश की भक्ति। बलि पशु, पशु की बलि। जल पिपासु, जल के लिए पिपासु। आशा अतीत, आशा के लिए आशा, अतीत के लिए आशा रखने वाला। देशागत, देश को जानने वाला। प्रेम सिक्त, प्रेमासिक्त। जल आसिक्त, रस भरा, रस से भरा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। कंपरछन, ये जो है तत्पुरुष के कुछ वर्ड है। अगला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जिसमें यथा, यावत, यथा, यावत, घर, पेट, ये चार शब्द दिखते हैं वो सदैव बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यथाविधि, यथास्थान, यथाक्रम, यथासंभव। तो इसमें बताएं हम कि यथा, यावत, भर, पेट, आ, ये जहाँ शब्द आ जाते हैं तो अव्ययीभाव समास होते हैं। तो यथा में यथाविधि, यथास्थान, यथाक्रम, यथासंभव। आ में आजन्म, आमरण, यावज्जीवन, प्रतिदिन, यानी कि जिसके शब्द के पहले उपसर्ग भी आ जाए। पल, पल। यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, जिसको पहले उपसर्ग भी जुड़ता हो। निडर, जो नहीं डरता हो। निदानुद्दीन,
भरपेट भरदौड़ अनजाने हर रोज हर साल बेशक बेफायदा। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, बासन बर्तन, मारपीट, चमक दमक, दिया बत्ती, चाल चलन, खान पान, घास फूस, अन्न जल, जैसा तैसा बोलचाल, घर द्वार, गोला बारूद, जंगल झाड़ी, आग पीछा, लेन देन, ये दोनों पद प्रधान हुए। अगला हम लोग देख रहे हैं द्विगु समास। द्विगु हमेशा क्या होता है? संख्यावाची समास होता है। संख्यावाची एक ऐसा समास है, ये संख्यावाची समास है। कामता प्रसाद गुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है और इसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहा जाता है। जैसे संख्यावाची होता है तो संख्यावाची में जैसे त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, त्रिलोक, त्रिलोकों का समूह, चतुष्पदी, चार पद वाला, पंचवटी यहाँ 5, त्रिकाल यहाँ 3, अष्टाध्यायी यहाँ 8, पंचशेरी यहाँ 5, दोपहर यहाँ 2, चौबोला यहाँ 4, चौमासा 4, सतमने 7, चौराहा, यहाँ संख्यावाची होगा। द्विगु समास में सदैव संख्यावाची होता है। अठवाड़ा 8, दुपट्टा यहाँ 2, दुअन्ना यहाँ 2, चौ यहाँ 4 से, 9 से, 6 से, चतुर्थ से, पंच से, 2 से, पंच से, इससे संख्यावाची। द्विगु समास कैसे होता है कि पहचानने का एक ही तरीका है कि पहले इसमें संख्या जुड़ा हुआ रहेगा। अगला हम देख रहे हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये सदैव एक अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके एक तीसरा अर्थ ग्रहण करता है। जैसे अनंत, कृतकार्य, चंद्रमौली, प्राप्त दूतक, चंद्रमौली यानी कि जिनके सर पर चंद्रमा हो, प्राप्त काम, उपहत्य पशु, निर्जन, निर्विकार, विमल, दशानन, 10 है आनंद जिसके जैसे रावण, पीताम्बर पीला है जिसके अंबर अर्थात कृष्ण, चतुर्भुज 4 है जिसकी भुजाएं, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, चक्रपाण यानी कि चक्र हाथ में है जिसके, तपोधन तप से जिसने धन प्राप्त किया, दीर्घ बाहु जिसकी लंबी भुजाएं हैं, राजीव लोचन जिसके कमल के जैसे नेत्र है, गजानन जिसके हाथी के समान मुख है, कान फटा जिनके कान फटे हैं, यानी कि ये हमेशा तीसरे की तरफ इशारा करते हैं।